टीचर्स मेरे को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे सर जो है लगता नहीं है जो मेरे सर हैं वो मेरे को एकदम फ्रेंडली होकर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मेरे को सबसे ज़्यादा मैथ्स अच्छी लगती है क्योंकि सर बहुत अच्छे से समझा लेते हैं, आते उनसे पूछते हैं, वो चीज़ बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगी, और ऐसा फ्रेंडली पढ़ाते हैं। पढ़ाना अपने आप में सेवा का ही है, सर्विस तो है ही। और छोटे बच्चों से बातें करके, इनसे मिल के, कभी गुस्सा भी आता है, कभी प्यार से भी समझाते हैं, कभी पिटाई भी खाते हैं, तो कुछ नहीं चाहिए हमें। एक्चुअली मुझे किसी भी पार्टी से, किसी सरकार से कुछ नहीं चाहिए। हमें बस ये है कि हम अपना काम अच्छे से मजे से करते रहें, इसमें कोई रोक टोक नहीं। नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मंगोलपुरी से आर्यन इंस्टीट्यूट के सम्मानित निदेशक अमित कक्कड़ जी मौजूद हैं। आपसे हमारी खास बातचीत होने जा रही है जिसमें हम शिक्षा, युवाओं के भविष्य और आपके अनुभवों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं अमित जी के प्रेरणादायक विचार। मुझे ये बताओ, आपके जो टीचर्स हैं वो आपको कैसा पढ़ाते हैं? मेरे टीचर्स मेरे को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे सर जो है लगता नहीं है जो मेरे सर हैं वो मेरे को एकदम फ्रेंडली होकर पढ़ाते हैं। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? वैसे तो मैं कहीं और ट्यूशन सेंटर में थी, पर अभी मैंने ज्वाइन किया है, पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और फ्रेंडली होकर पढ़ाते हैं, मतलब ये लगता नहीं कि ये सर हैं, और मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। आपको सर के साथ कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट लगता है जो पढ़ने में अच्छा लगता है? इंग्लिश। मुझे बताओ, आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? मुझे 2 साल हो गए। आपका बेस्ट सब्जेक्ट मैथ्स। आपके टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मेरे को सबसे ज़्यादा मैथ्स अच्छी लगती है क्योंकि सर बहुत अच्छे से समझा लेते हैं, तो तो आप लॉन्ग टाइम तक यहाँ पढ़ोगे? नाम क्या है? आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। जो आपके टीचर हैं वो आपको कैसे पढ़ाते हैं? मतलब भैया ना ऐसा फ्रेंडली पढ़ाते हैं, मतलब जिस बच्चे को जो चीज़ समझ में आती है उनसे पूछते हैं, वो चीज़ बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगी, और ऐसा फ्रेंडली पढ़ाते हैं। कितने साल हो गए आपके? 3 साल। आगे लॉन्ग टाइम तक पढ़ोगे? पक्का? ठीक है। आपको यहाँ पढ़ते हुए कितने साल हो गए? 3 साल। अच्छा, आपके जो टीचर्स हैं वो कैसा पढ़ाते हैं आपको? अच्छे पढ़ाते हैं। हम लगता नहीं है कि हम किसी टीचर को फ्रेंडली रहते हैं। निखिल भाई, हमने सुना है कि आपके पापा भी यहाँ से पढ़ के निकले हुए और आप भी यही पढ़ने जहाँ पापा पढ़ रहे थे? हाँ, पापा मेरे पढ़े हैं यहाँ। अच्छा, और आप भी यही पढ़े जहाँ पापा पढ़े थे? लॉन्ग टाइम तक आपका पढ़ने का रहता है यहाँ पे? बच्चे, आपका नाम? अक्षत। अक्षत, मुझे ये बताओ, आपके जो टीचर हैं वो आपको कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। मैथ्स में बहुत अच्छे से। अच्छा, तो आप कितने साल से पढ़ रहे हैं? 7 साल से। और आगे भी पढ़ोगे यहाँ 12th तक? तो बताना एक बार, आपके बुआ भी और आपकी चाची भी सब लोग यहाँ पे पढ़े हैं? अच्छा, क्या बताया बुआ चाची ने? पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है यहाँ पे मंगोलपुरी में? मैं शुरू से ही करी पढ़ी, फर्स्ट क्लास। अच्छा, तो मतलब अभी आप 4th क्लास में? नहीं, 5th क्लास? 7 में। 7 साल हो गए आपको? तो एक आपका स्वागत है। मैं आपको मंगोलपुर से तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है अमित कक्कड़ जी। अगर हम बात करें तो एक ऐसे अकादमी की हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ पे पिछले 25 सालों से समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। आर्यन अकादमी में आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में सर। धन्यवाद सर। जब से हम बात करेंगे, सबसे पहले लाखों हजारों करोड़ों का जब से देख रहे हैं, पिछले 25 सालों से हमने सुना कि आप इस संस्था को चला रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। ये सर 25 साल हो गए। 2001 में शुरू किया था और 25 साल हो जाएंगे अगले साल। और वैसे ही घर से शुरू किया था। शौक है मुझे पढ़ाने का, और धीरे धीरे फिर मज़ा आने लग गया, बच्चे आने लग गए। तो अब तो मेरे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बच्चों के बच्चे जो मेरे स्टूडेंट थे पहले, अब उनके बच्चे के बच्चे हाँ, वो मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास आते हैं। और पैशन है, मज़ा आता है पढ़ाने में, अच्छा लगता है। अगर हम बात करें फीस की, जैसे बाहर अगर कोई ट्यूशन पढ़ाता है तो वहाँ पे कई जगह 1000 रुपये, 1200 रुपये। आपके यहाँ क्या ऐसा कुछ है? बाहर के लोगों से कुछ कम है? सर, ये मंगोलपुरी ना आपको पता ही है, ये जे कॉलोनी है। यहाँ ज़्यादातर लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर आवर के हिसाब से फीस चार्ज होती है, पर 1 घंटे के हिसाब से। यहाँ मंथली फीस हमें ज़्यादा नहीं, क्लास के हिसाब से नॉमिनल से फीस रखनी होती है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो वो एडजस्ट हो जाए।
नॉर्मल अगर फीस की हम बात करें 1000 रुपये से स्टार्ट होता है, 500 से स्टार्ट होता है। हमारे पास छोटे बच्चों की फीस जो है वो 400 से स्टार्ट होता है। अच्छा, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। ये नाम आप सुन बिल्कुल। हाँ जी, ये 50 रुपये। छोटे बच्चों का ही है। फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक तो 500 ही है। उसके बाद 6th क्लास में 600, फिर 7th क्लास में 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 8th क्लास में 700, इस तरह से फीस स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपने भी बताया कि आप विजय बिहार से आते हैं, जी। मंगोलपुरी, जो आपने आर्यन संस्था यहाँ पे चला रहे हैं, आपकी एक संस्था और भी है, तो मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, पिछले 25 सालों से आप चला रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इसमें मज़ा आ रहा, आपने बताया आपकी जो है इसमें दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हम जानना चाहते हैं कि 25 सालों में आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे पढ़ के गए होंगे। जी 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 जी, लगभग 10,000 स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका हूँ अब तक पिछले 25 सालों में, और उसमें से कई सारे बच्चे आज दिल्ली पुलिस में हैं। 8-10 को तो मैं वैसे ही जानता हूँ पर्सनली, और कई सारे बच्चे और अब तक अलग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, कोई रोहिणी कोर्ट में है। अब मैं ये नहीं कहता कि उनकी सफलता में पूरा योगदान मेरा ही है, लेकिन कम से कम उनकी शुरुआत मेरे पास हुई। छोटे में मेरे पास आ जाते हैं, उसके बाद आगे जाकर जिसकी जो राह बनती है तो उस राह चल जाता है। अमित कक्कड़ जी, हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे के मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर आपका इंस्टीट्यूट जो है लगातार में बाकी पिछले 25 सालों से आप निस्वार्थ भाव से कम फीस लेते हैं कि नाम मात्र आप फीस लेते हैं, अगर कहा जाए तो फ्री पढ़ाते हैं। अब 50 की बात करें तो आदमी 100-250 में तो ऐसे उतना पार होकर फूक देता है, तो इतने कम पैसे आप देते हैं तो आपका मैनेजमेंट किस तरीके से पूरा हो पाता है? सर, हमारे ज़्यादा खर्चे नहीं हैं। अब आप हमारे इंस्टीट्यूट में अभी आए हैं, आपने देखा कि मैं ही पढ़ा रहा था। बहुत ज़्यादा मैंने लड़के लड़कियां स्टाफ नहीं हायर करा, मैं पढ़ाता हूँ, मेरी वाइफ पढ़ाती है, और एक मेरी स्टूडेंट और है जो कई साल से हमारे पास है, वो पढ़ाती है। तो हम क्योंकि ज़्यादा स्टाफ नहीं है, कोचिंग सेंटर हमारा अपना है, ज़्यादा खर्चे नहीं है, और ज़्यादा हमें लालच भी नहीं है, सच बताऊँ तो कम पैसों में भी काम चल जाता है। मज़ा आता है जिस काम में, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं देखे जाते, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मैनेजमेंट का क्या है, हमें इतने सारे बच्चे हैं, कम फीस लेके भी काफ़ी सारा हो जाता है, खर्चा निकल जाता है। अच्छा, कुल मिला जो कहने का मतलब ये है, निस्वार्थ भाव से आप सेवा करना चाहते हैं समाज के लिए। सर, इसका मतलब तो यही हुआ। जी 200 और 400 रुपये फीस देने का मतलब यही हुआ ना कि आप सेवा करना चाहते हैं, सेवा कर रहे हैं इसका मतलब 25 सालों से। जी जी, देखिए पढ़ाना अपने आप में सेवा का ही है, सर्विस तो है ही। और छोटे बच्चों से बातें करके, इनसे मिल के, कभी गुस्सा भी आता है, कभी प्यार से भी समझाते हैं, कभी पिटाई भी खाते हैं, तो इंटरेक्शन अच्छा ही होता है। और इनके साथ मैं भी यंग ही रहता हूँ, ठीक है। अब अभी आपको मुझसे 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको शायद लग नहीं रहा होगा मेरी एज कितनी है, लेकिन मैं अपनी एज से तो कम ही लगता हूँ, ठीक है। तो यही है, इनके संग मैं भी जवान रहता हूँ, मैं भी बच्चा रहता हूँ। हालांकि आपने सही बात कही, जब आपने अभी बताया कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी एक बार हैरत में पड़ गया कि वाकई में 25 साल से आप पढ़ा रहे हैं और आपकी उम्र भी ज़्यादा देखने में लग रही है। मैं सवाल जी कई लोग इसको नहीं मानते, लेकिन जो मैं यहीं पढ़ा हुआ हूँ। मैं अब वहाँ विजय बिहार में चला गया हूँ, मैं यहीं पर मंगोलपुरी में पढ़ा हूँ। इनमें से कई बच्चों के पेरेंट्स मेरे दोस्त रहे हैं बचपन में, तो उनको पता है कि 25 साल तो हो गए हैं ऑलमोस्ट। और आपका क्वेश्चन ये था कि 25 साल से निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, तो देखिए सेवा तो है, अब उसमें थोड़ा बहुत भाव तो होता है, क्योंकि फैमिली सबकी है, घर सबको चलाना होता है। हम चैरिटेबल नहीं है, लेकिन हम ऑलमोस्ट चैरिटेबल हैं, क्योंकि होता है कई बच्चे ऐसे भी आते हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, जिनके पेरेंट्स ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, तो उनसे हम नहीं लेते। तो उनसे बिल्कुल फीस नहीं लेते आप? 1 रुपया लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल, तो ऐसा आपको 1 रुपया दे रहे हैं, फिर भी नहीं पढ़ा रहे हैं? 1 रुपया लेते हैं। जैसे किसी बच्चे के पापा नहीं है, घर में कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, तो उसके बाकी साथियों को पता नहीं होता, लेकिन वो हमें सिर्फ 1 रुपये फीस देता है, तो उसको भी फील नहीं होता कि मैं फ्री में पढ़ रहा हूँ। और ये थोड़ी सी सेवा हो जाती है समाज की। अमित कक्कड़ जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, वो ये भी साथ साथ जानना चाहते हैं कि जब आप इतने लगन से पढ़ाते हैं, एक नहीं 2 इंस्टीट्यूट चला रहे हैं आप, तो आपने आगे कुछ और भी सोचा हो करने के लिए इसके लिए? सर, आगे हमारा एक स्कूल खोलने का इरादा है, अगर कभी हम जगह मिल पाई हमें इतनी, क्योंकि स्कूल खोलने के लिए मिनिमम जगह की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर हो सकेगा तो फ्यूचर में अपना स्कूल खोलेंगे और स्कूल चलाएंगे, और अच्छे से और बड़े लेवल पर। मैं आज आपसे कुछ बात करूँगा। दिल्ली में 53 दिन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, क्या आप सरकार नहीं इसके लिए? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए।
हमें एक्चुअली मुझे किसी भी पार्टी से, किसी सरकार से कुछ नहीं चाहिए। हमें बस ये है कि हम अपना काम अच्छे से मजे से करते रहें, इसमें कोई रोक टोक ना है ना। कोचिंग सेंटर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस आने वाली हैं आगे जाके, बस उसमें ध्यान रखा जाए कि छोटे छोटे एरिया में भी हमारे जैसे कई लोग कोचिंग चलाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा है ना, वो पूरी नहीं कर पाते, तो इनका भी ध्यान रखा जाए। बड़े कोचिंग सेंटर्स के पास तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, जी बिल्कुल, लेकिन छोटे कोचिंग सेंटर वाले उनका भी ध्यान रखें, बस यही है। हमें कोई मदद नहीं चाहिए सरकार से। स्क्रीन पे चल रहे हुए नंबर से अगर आपसे लोग कोई संपर्क करना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे, अगर आप क्या कोई कोचिंग सेंटर लेना चाहे तो आप अपना नंबर बताएंगे एक बार? जी जी, आर्यन अकेडमी नाम से हमारा सेंटर है, बी ब्लॉक मंगोलपुरी में, और फ़ोन नंबर अपना 9718834212। एक बार दोबारा बताएं हमें दर्शक जी देख जी, 9718834212। तो दर्शकों इस समय आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं, मंगोलपुरी से हमारे साथ मौजूद थे अमित कक्कड़ जी, जिन्होंने समाज के लिए बच्चों की शिक्षा देने के लिए आप में एक एकदम नाम है, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ मंगोलपुरी से, बी ब्लॉक से दिखा रहा हूँ, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।